हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पव्या क्लासेस में। और मैं तिलक सिंह पव्या आज आपके लिए लेकर आया हूं बिल्डिंग मटेरियल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चट्टानें जिसमें परतें दृश्य हो कहलाती हैं। देखिए, वे चट्टानें जिनमें परतें होती हैं, तो परतें होती हैं ऐसी कौन सी चट्टानें होती हैं? स्तरित चट्टानें। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्तरित चट्टानें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉस एंजलस मशीन का प्रयोग मिलावे के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो देखिए, लॉस एंजलस मशीन का प्रयोग मिलावे में किस लिए किया जाता है? मिलावे के परीक्षण के लिए, किस परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपघर्षण प्रतिरोध के लिए या एब्रेशन रेसिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमिक जमाव की प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टानें निम्न के रूप में जानी जाती हैं। तो देखिए, क्रमिक जमाव की प्रक्रिया द्वारा यानी कि धीरे धीरे जमती रहती हैं जो चट्टानें कौन सी कहलाती हैं? तो देखिए, यह किस रूप में जानी जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनाइट है। देखिए, साइनाइट क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक या फिर प्लूटोनिक चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय फेल्सपर से संबंधित है जो कि ग्रेनाइट से किले में बदलाव के दौरान पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर आपका, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से मार्बल होता है। तो देखिए, रासायनिक दृष्टि से जो मार्बल है वो क्या होता है? चूनामय चट्टान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर भौतिक दृष्टि से पूछा जाए तो भौतिक दृष्टि से क्या होगा? कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पर लेकिन क्या पूछा है? रासायनिक दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विस्फोटक एक विस्फोटक जिसमें 65% सॉल्टपीटर, 20% गंधक व 15% चारकोल होता है। ठीक है, तो देखिए, ऐसा कौन सा वो है जिसमें क्या होता है? 65% सॉल्टपीटर होता है, 20% गंधक होता है और 15% चारकोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्लास्टिंग पाउडर। ब्लास्टिंग पाउडर में होता है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अग्नि प्रतिरोधी का गुण रखता है? तो देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अग्नि प्रतिरोधी का गुण रखता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन यानी कि सहनित बलुआ पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढोका चिनाई के लिए उपयुक्त पत्थर होना चाहिए। तो देखिए, ढोका चिनाई मतलब रब्बल मैसोनरी। तो रब्बल मैसोनरी के लिए उपयुक्त पत्थर कौन सा होना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कठोर यानी कि हार्ड। जो हार्ड पत्थर है वो रब्बल मैसोनरी के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवसादी चट्टान कायांतरण क्रिया के दौरान क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है? तो देखिए, इनमें से कौन सा है जो कायांतरण क्रिया के दौरान क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूपांतरित चट्टान के लिए एक उदाहरण है। तो देखिए, रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए एक उदाहरण है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्बल यानी कि संगमरमर। क्योंकि ये चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है या चूना पत्थर मेटामॉर्फिक की क्रिया होती है, तो जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इग्नियस रॉक्स
यानी कि आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय चट्टान होती है, तो देखिए आग्नेय चट्टान क्या होती है? क्रिस्टलीय, चमकदार, कठोर या प्रज्वलक गठन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रिस्टलीय, चमकदार, कठोर या प्रज्वलक गठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मृदु चट्टानों में सुरंग बनाने के लिए प्रयुक्त विस्फोटक का चयन कीजिए। तो देखिए मृदु चट्टानों यानी कि सॉफ्ट रॉक में सुरंग बनाने के लिए प्रयुक्त विस्फोटक, यानी कि जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनमें अगर चट्टान बनानी हो तो किसका प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमोनिया डायनामाइट का। अमोनिया डायनामाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो मृदु चट्टानें होती हैं, सॉफ्ट रॉक होती हैं, उनमें सुरंग बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीज को रासायनिक रूप से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए नीज जो पत्थर होता है उसको रासायनिक रूप से किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिलीसियस रॉक या फिर सिलिकामय चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ग्रेनाइट का मुख्य संगठक क्या है? तो देखिए निम्न में से ग्रेनाइट का मुख्य संगठक क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर और अब्रक। देखिए अब्रक को ही क्या कहते हैं? माइका कहते हैं। तो क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर और अब्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृत्तिकामय चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मृत्तिकामय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि केओलिन, स्लेट और लैटेराइट, ये तीनों कैसे हैं? मृत्तिकामय चट्टान का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे सिलिकामय चट्टान कहते हैं? तो देखिए निम्न में से किसे सिलिकामय चट्टान कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक कैसा पत्थर है या कैसी चट्टान है? सिलिकामय चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से काफ़ी गहराई पर मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनने वाली चट्टान कहलाती है। तो देखिए पृथ्वी की सतह से काफ़ी गहराई पर जो मैग्मा अगर ठंडा हो जाता है तो उसके ठंडे होने के कारण जो चट्टान बनती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लूटोनिक रॉक्स, यानी कि वित्तलीय चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिलिकामय चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकामय चट्टान का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए ग्रेनाइट, नीज और क्वार्ट्जाइट, ये तीनों कैसे हैं? सिलिकामय चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोटन के लिए विस्फोटक आमतौर पर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? यानी कि जो विस्फोटन सामग्री बनाते हैं उसके लिए जो विस्फोटक होता है, जो विस्फोटक पदार्थ होता है, वो किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किलोग्राम। यानी कि जो भी विस्फोटक पदार्थ होता है उसे हम किलोग्राम में लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतः क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर कणों से संयोजित ग्रेनाइट किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए जो ग्रेनाइट होता है वो क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर कणों से मिलकर बना होता है, और ये किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह चट्टान जो पृथ्वी की सतह पर मैग्मा के जमने के कारण बनती हैं। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जो पृथ्वी की सतह पर मैग्मा के जमने के कारण जो चट्टानें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वॉल्केनिक रॉक्स, यानी कि ज्वालामुखी चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्ट्जाइट क्या है? तो देखिए क्वार्ट्जाइट क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिलीसियस रॉक्स, यानी कि सिलिकामय चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर को भौतिक रूप से चट्टान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए जो चूना पत्थर होता है उसे भौतिक रूप से किस चट्टान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्तरित चट्टान में। तो चूना पत्थर को भौतिक रूप से स्तरित चट्टान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल का निम्न में से कौन सा गुणधर्म इसकी अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित करता है? तो देखिए शेल यानी कि रॉक्स का वह गुणधर्म जिसमें कि अधिकतम मात्रा में जल भंडारित करने की क्षमता को परिभाषित किया जाए। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोरोसिटी यानी संरंध्रता। यदि जो रॉक्स की जो संरंध्रता जितनी अधिक होगी तो उसमें उतना अधिक पानी भरा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर किसका उदाहरण है? तो देखिए संगमरमर किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल की कायांतरित क्रिया के बाद किस तरह के पत्थर का निर्माण होता है? तो देखिए सेल की जो सेल रॉक होती है उसका कायांतरण क्रिया के बाद किस पत्थर में वो बदल जाती है या किस पत्थर का निर्माण करती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्लेट यानी कि सेल कायांतरण के बाद स्लेट में बदल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिवितलीय चट्टान को चुनें। तो देखिए निम्नलिखित में से अधिवितलीय चट्टान कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डोलेराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें सबसे कम वहन क्षमता होती है? तो देखिए निम्न में से किसमें सबसे कम वहन क्षमता होती है यानी कि जिसकी क्षमता कैसी होती है? सबसे कम भार सहने की क्षमता होती है। तो वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, लूज ग्रेवल या स्थिर ग्रेवल। यानी कि जो ग्रेवल है अगर उसे लूज टाइप में रख दिया जाए तो उसकी क्षमता कैसी हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वित्तलीय चट्टान को चुनें। यानी कि वित्तलीय चट्टान प्लूटोनिक रॉक्स। तो निम्न में से प्लूटोनिक रॉक्स को चुनना है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक रॉक है या वित्तलीय चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइलों के रूप में स्लेट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टाइलों के रूप में स्लेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एज एन एक्सीलेंट रूफ कवरिंग मटेरियल यानी कि एक उत्तम छत आवरण सामग्री के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक ठोस वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो पृथ्वी के जो अंदर जो ठोस वाला भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि पृथ्वी के आंतरिक जो ठोस वाले भाग को कहते हैं लिथोस्फीयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से किसका उपयोग सजावटी भवनों के लिए किया जाता है? तो देखिए निम्नलिखित चट्टानों में से ऐसी कौन सी चट्टान है जिसका उपयोग भवनों के सजावटी कार्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्बल या संगमरमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चट्टानों से विभिन्न मापों के पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो देखिए प्राकृतिक जो चट्टानें होती हैं उनमें से विभिन्न मापों के जो पत्थर तोड़ तोड़ कर बाहर निकालते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्योरिंग यानी कि उत्खनन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संरचना में अत्यंत सूक्ष्म है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेसाल्ट। जो बेसाल्ट चट्टान होती है उसकी जो संरचना होती है वो अत्यंत कैसी होती है? सूक्ष्म होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेसाल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परतदार संरचना सामान्यतः पाई जाती है। तो देखिए परतदार जो संरचना होती है वो सामान्यतः किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान को उच्च चट्टान कहा जाता है यदि समघात जांच में चट्टान का चीमड़पन सूचक होता है। तो देखिए चट्टान को उच्च चट्टान कहा जाता है यदि समघात जांच यानी कि इम्पैक्ट टेस्ट में चट्टान का चीमड़पन सूचक यानी कि टफनेस इंडेक्स होता है। तो
चट्टान का जो टफनेस इंडेक्स है वो कितना होगा कि चट्टान की जो वो समघात जांच चट्टान को उच्च चट्टान कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा, मोर देन 19, यानी कि 19 से अधिक या 19 से ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर चट्टान है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीरा, यानी कि सबसे कठोर चट्टान कौन सी है, डायमंड, यानी कि हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें कम इकाई भार होता है, तो देखिए निम्न में से किसमें सबसे कम इकाई भार होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का जो सब इकाई भार होता है वो सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो देखिए उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। उत्खनन में देखिए विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है, विस्फोटक पदार्थ हैं, बारूद, गन कॉटन और डायनामाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, संगमरमर चूर्ण, यानी कि संगमरमर चूर्ण कैसा है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग उत्खनन में नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैग्माटाइट एक उदाहरण है, तो देखिए पैग्माटाइट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंट्रेसिव इग्नियस रॉक, यानी कि अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, यानी कि पैग्मेटाइट किसका उदाहरण होता है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का। तो उम्मीद है आपको टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 पसंद आया होगा, और आगे ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ पाने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पव्या क्लासेस पर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।